और आत्मा के अंदर शक्ति आ जाए, आत्मा बलवान हो जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अक्सर ये देखा जाता है, अपने सत्संगी प्रेमी जी सोचने लगते हैं कि भाई आखिर हम बार बार सेवा क्यों दें, बार बार ये काम हम क्यों करें, बार बार शाकाहारी प्रचार क्यों करें, हम गांव गोद लेकर के प्रचार करने क्यों जाएं, हम गुल्लक में 1 रुपया रोज रोज क्यों डालें। अब हम लोगों के अंदर अगर ये बात नहीं समझ आ पाई, अगर इस चीज को हम आप नहीं कर पाए, तो नुकसान तो अपना होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये विद्यालय है, हम आप यहाँ सीखने समझने आए, और जो गुरु का आदेश हो जाए अगर उसको हम आप बजाएंगे तो हमारी आपकी भक्ति होगी। जब हमारी आपकी भक्ति होगी तो आत्मा के अंदर शक्ति आ जाएगी। जब शक्ति हो जाएगी तब आत्मा शब्द की डोरी को पकड़ लेगी और अपने निज घर, सच्चे घर, जहाँ हमको आपको सच्चा सुख मिलेगा, वहां पर हम सब लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमको आपको भक्ति करनी पड़ेगी, आदेश को मानना पड़ेगा। भक्ति 2 तरह की होती है। पहली भक्ति होती है आंतरिक भक्ति और दूसरी भक्ति है बाह्य भक्ति। 2 प्रकार की भक्ति है। आंतरिक भक्ति में सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आती हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन ये आंतरिक भक्ति के अंतर्गत आता है, और आंतरिक भक्ति से महात्मा जल्दी खुश हो जाते हैं। अगर गुरु को खुश करना है तो आंतरिक भक्ति अगर हम आप नियमित करें, रोज रोज करें, तो महात्मा हमसे आपसे जल्दी खुश हो जाएंगे। इससे प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन, ध्यान और भजन, जो नए प्रेमी भाई बहन आए हैं, आप लोग भी पुराने सत्संगी प्रेमियों से समझ लीजिएगा, और सुमिरन, ध्यान, भजन आप रोज रोज नियमित करते रहिएगा। जब आप सुमिरन, ध्यान, भजन नियमित करने लगेंगे, आंतरिक भक्ति करने लगेंगे, तो गुरु आपसे खुश होंगे। जब गुरु खुश होंगे तो गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलन बाजी। फिर जो काल है, जो कर्म है, यह भी हमारा आपका खत्म होने लगेगा। तो महात्मा चाहते, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम सब लोग सदगुरु से रास्ता लेकर अगर सुमिरन, ध्यान, भजन करने के लिए प्रेरित होते हैं या मन बनाते हैं, हम आप बैठना शुरू करते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन किए, फिर मन ने क्या काम किया, धोखा दे दिया। ये मन आत्मा का दुश्मन है, दुश्मन धोखा दे देता है। फिर सुमिरन, ध्यान, भजन धीरे धीरे हम आप छोड़ देते हैं, मन धीरे धीरे हमको आपको हटा दिया, सुमिरन, ध्यान, भजन हम आप बंद कर दिए। अरे भाई सुमिरन, ध्यान, भजन में बैठते हैं, हमारा समय तो ऐसे चला जाता है, न तो कुछ दिखाई देता है, न तो कुछ सुनाई देता है, आखिर हम बैठ करके क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि सो लेंगे, आराम से पड़े रहेंगे, बैठने में तकलीफ हो रही। प्रेमी भाई बहनों, यह मन रूपी दुश्मन हमको आपको इस सच्चे रास्ते से हटा देता है। हम सब लोग विचार नहीं कर पाते, मन समझा लेता है, अरे भाई दिन भर खेती बाड़ी का काम किए, अब चल करके आराम कर लेंगे, अब माला लेकर के बैठेंगे, कोई समझ आएगा नहीं, झूठा ध्यान भजन में बैठेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। महाराज जी 5 मिनट ध्यान में बैठाए थे, 5 मिनट भजन में बैठाए थे, अब 5 मिनट में हम आप बैठे होंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों कुछ समझ नहीं आया होगा। अब हम आप ये सोचते होंगे कि भाई ऐसे रोज रोज बैठने से क्या फायदा। यहीं पर हम आप धोखा खाते हैं। ध्यान भजन बने न बने, दिखाई दे या न दे, सुनाई दे या न दे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों हमको आपको आदेश बजाना चाहिए। अगर हम आप गुरु आदेश को बजाएंगे, रोज रोज हम आप बैठना शुरू कर देंगे, जब रोज सुमिरन, ध्यान, भजन में बैठेंगे तो ये भक्ति होगी, फिर आत्मा के अंदर शक्ति आएगी। जब आत्मा के अंदर शक्ति आ जाएगी तब ये आत्मा शब्द को पकड़ लेगी, डोरी को पकड़ लेगी। जब ये जाने के लायक होगी तब, इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा तुम्हारे बनने में देर है, मुझे उठाने में देर नहीं है। यानी हम सब लोग उसके लायक नहीं बन पाए, हम सब लोग गुरु के वचन को नहीं मान पाए, हम लोग भक्ति से गिर जाते हैं। मन क्या करता है, रोक देता, करे दिन भर खेती बाड़ी किए, अब थोड़ा सा आराम कर ले, सुमिरन, ध्यान, भजन से कोई फायदा तो है नहीं, कुछ बनता नहीं, दिखाई सुनाई नहीं देता, हम आप रुक गए। कभी हम आप मन कभी भी नहीं समझाया, ये मन कभी भी हमको आपको नहीं बताता कि देखो अब की बार मनुष्य शरीर मिला है, जब तुमको ये शरीर नहीं मिला था
तुम कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बने थे, वहां बैल बनकर के, घोड़ा बनकर, भैंस बनकर के, तुम गले में रस्सी पड़ी थी, खूंटे में तुम बंधे थे, जहाँ टट्टी पेशाब करते थे वहीं पर बैठते सोते थे, मच्छर काटते थे, मक्खियां लगती थी, धूप लगता था। क्या ये मन कभी हमको आपको समझाता है? क्या ये मन कभी हमको आपको बताता है कि जब मनुष्य शरीर नहीं मिला था तो हम नरकों में पड़े थे, हम 84 में पड़े थे, सुअर का जन्म हुआ था, टट्टी बिस्था खाते थे? कभी ये मन हमको आपको नहीं बताता। प्रेमी भाई बहनों, ये मन आत्मा का दुश्मन है। ये मन क्या कह देता है, अरे खेती बाड़ी का काम करके आए, अब चलो आराम कर लेंगे, सुमरन ध्यान भजन करने से क्या, चलो थोड़ी बहुत सेवा लगेगी तो हम सेवा दे देंगे। प्रेमी भाई बहनों, अगर कहीं आप इस बात को मान लिए, मन ने आपको समझा दिया कि चलो भाई हम थोड़ी बहुत सेवा दे देंगे, अब सुमरन ध्यान भजन नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे प्रेमी भाई बहन इसमें बैठे जो प्रेमी ये बात कहते हैं कि अरे जो सेवा लगेगी हम सेवा दे देंगे, हम थोड़ी सेवा कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि सुमिरन ध्यान भजन किया जाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन ध्यान भजन ये आंतरिक भक्ति है। इस भक्ति से महात्मा खुश होते हैं। अगर आपको अपने सदगुरु को खुश करना है तो सुमिरन ध्यान और भजन में आप रोज रोज बैठा करिए। जब आप रोज बैठने लगेंगे, बने ना बने आपकी आदत पड़ जाएगी तो यह मन धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। मन कहेगा कि अपने सदगुरु की बात मानता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप गुरु के हो जाएंगे और गुरु आपके बन जाएंगे। जब आप जिसकी बात मानेंगे आप उसी के आदमी माने जाएंगे। अगर आप गुरु की बात मानेंगे तो आप गुरु के हो जाएंगे। अगर मन की बात हम आप मानेंगे तो हम आप काल के जीव रहेंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते थे, सत्संग में काल के भी जीव रहते हैं। काल यानी मन। जो जीव सत्संग में आकर सदगुरु को पाकर अगर मन की बात मानते हैं, मन के कहने में काम करते हैं, मन के कहने में सेवा करते हैं, तो ऐसे जीव ही काल के जीव होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, वहां पर हिसाब होता है। काल भगवान रोक देते हैं और वो कहते हैं यह जीव मेरा है। अब कैमरा चला करके दिखाया जाएगा कि कौन जीव गुरु का है और कौन जीव काल का है। जो जीव मन की बातों को माने, मन के कहने में चले, वो काल के जीव हो जाते हैं। काल भगवान उनको रोक लेंगे कि भाई आप नहीं जाओगे। वहां सदगुरु लाचार हो जाते हैं। नाम दान देने के बाद भी सदगुरु लाचार होते हैं। स्वामी जी महाराज की बात कहते थे, क्या बच्चा, जहाँ आपके कर्म का हिसाब होगा वहाँ मैं भी रहूंगा। जहाँ कर्म का हिसाब होता है वहाँ गुरु भी मिलेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने ये कहा कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो काल आपको सजा दे देगा, मैं क्या करूंगा। ऐसे भाई बहनों, तो गुरु चाहते हैं ये जीव बच जाए, लेकिन हम आप अगर बातों को नहीं मानेंगे तो नुकसान इसमें हमारा आपका होता है। तो जो नए प्रेमी भाई बहन आप सब लोग गुरु महाराज के दरबार में आए तो एक बात को आप भी अपने जीवन में अमल कीजिएगा। अगर आप अपना किराया भाड़ा लगा करके आए, आप घूमने टहलने के बहाने चले आए, या आप किसी के कहने के बहाने चले आए कि चलो भाई आप मथुरा चलोगे, वहाँ मंदिर में चलोगे, अपनी बुराई को चढ़ा दोगे तो एक मनोकामना पूरी होगी, आपको सत्संग मिल जाएगा। अगर कोई आपसे कह दिया हो भाई चलो मथुरा चलो, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी प्रेम की बाधा ठीक हो जाएगी। ऐसे नए प्रेमी भाई बहन अगर लालच में किसी के कहने पर अगर आप यहाँ आ भी गए, चलो भाई इन्होंने हमसे कहा मथुरा चलेंगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, अब आप मथुरा चले आए तो आपकी बीमारी में लाभ तो होगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, स्वामी जी महाराज का ये वचन है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, लोग मेरे पास आते और हमसे कहते हैं कि महाराज ये मेरी बीमारी दूर कर दीजिए। लोग कहते हैं कि ये बाधा मेरे ऊपर है, मेरी पेटी बाधा खत्म कर दीजिए, हम बड़े तकलीफ में हैं, आप मेरी तकलीफ को दूर कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा लोग मेरे पास आकर के रोना रोते, और हकीकत भी है कि हम लोग जब गुरु दरबार में आते हम लोग अपनी अपनी तकलीफों का रोना रोते, चाहे हम हो या आप हो, सब लोग अपनी तकलीफों का रोना रोते हैं कि हमारी तकलीफ खत्म हो जाए। लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये कहा, बच्चा,
अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूं तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। इससे स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुम आते जाते रहोगे तो 4 आना बीमारियों में लाभ मिलता रहेगा। इसीलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने 17 मई से 21 मई जो गुरु महाराज का पावन भंडारा होगा, उस भंडारे में आने का निमंत्रण हम सभी प्रेमियों को महाराज जी ने दे रखा है। अब भंडारे की तारीख महाराज जी ने कहा आप लोग याद कर लेना, और उस तारीख पर आपको निमंत्रण महाराज जी ने दिया है। अब हमारा आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग जब मई में 17 से 21 मई भंडारा हो तो उस भंडारे पर महाराज जी के निमंत्रण को स्वीकार करके और भी नए लोगों को लेकर गुरु महाराज के दरबार में भंडारे के अवसर पे पहुंचे। यह भी आदेश है। अगर इसको हम आप मान लेते हैं तो महात्मा हमको आपको इसका बहुत बड़ा लाभ देते हैं। अगर कोई अपनी बीमारी ठीक कराने के वास्ते आया, कोई आया कि चलो हमारी बाधा ठीक हो जाएगी, अगर आप यहाँ पर आए, अगर यहाँ से लौट करके गए, आपको 4 आना लाभ तो जरूर होगा। ये तो गुरु महाराज का वचन है। आपकी बीमारी में, तकलीफ में 4 आना लाभ तो जरूर होगा। अगर आप लौट के गए, आपको लाभ महसूस हुआ, अगर आप फिर मई के कार्यक्रम में आप समय निकाल करके आ गए, फिर महात्मा आपको लाभ देंगे। इस तरह से महात्मा दया देने के लिए हमको आपको बुलाते हैं। हम मन के अंदर ये भाव आता है, अरे भाई अभी होली पर गए थे, फिर मई में चलेंगे, हमारा किराया भाड़ा लगेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लिए हम आप न जाने कितना रुपया पैसा खर्च कर दिए, और एक बार मथुरा आए, 1000-2000 किराया भाड़ा खर्चा किए, फिर दोबारा आना पड़ेगा, मन कहेगा कि फिर 2000 खर्चा होगा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो नए प्रेमी आए हैं, आप भी ध्यान रखिएगा, ये आपका 1000-2000 जो खर्च हो रहा, ये किराए भाड़े में लग रहा, ये सब आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। और परमार्थ में दिया हुआ तन, परमार्थ में दिया हुआ धन, महात्मा इसको भजन में बदल करके हम जीवों का काम कर देते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप महात्मा के वचनों को अगर याद रखेंगे, तब तो हम आप लाभ पाएंगे। इससे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आंतरिक भक्ति सबको करनी जरूरी है। इसी के साथ महात्माओं ने कहा बाह्य भक्ति, ये दूसरी भक्ति बाह्य भक्ति होती है। बाह्य भक्ति में इस तन से सेवा की जाती है, और जो महात्मा आदेश दे दे, धन से अगर हम आप जो सेवा करते हैं, वो बाह्य भक्ति के अंतर्गत आती है। अगर आंतरिक भक्ति हम आप नहीं करेंगे, अगर हम आप ये सोचेंगे केवल हम धन की सेवा दे देंगे तो काम हो जाएगा, तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, ऐ बच्चा, अगर कोई चाहे कि रुपया पैसा देकर हम भक्ति कर लें, तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, तो दुनिया में ऐसे करोड़पति लोग मिल जाते, वो महात्मा के पास आ जाते और कह देते कि महाराज जी 1 करोड़ रुपया ले लीजिए, हमारी भक्ति बन जाए, हमको मुक्ति मिल जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा फिर गरीबों का क्या होगा। इससे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा किसी को गरीब अमीर नहीं देखते, महात्मा सबको समभाव में देखते हैं। महात्मा किसी को जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते। महात्मा सबको मानव समझकर, इंसान समझकर, सबको अपना बच्चा समझकर महात्मा सबको अपने गले लगाना चाहते हैं। लेकिन हम जीवों के अंदर कमियां हैं, हम सब लोग जाति पाति के रगड़े झगड़े में फंसे रहते हैं। हम आप धन दौलत रुपया पैसा इन्हीं को पाने के लिए अपना समय लगाते चले जाते हैं। जब कभी मौका मिलता है हमको आपको तन सेवा करने का, धन सेवा करने का, ये मन हमको आपको धोखा दे देता है। इससे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आंतरिक भक्ति के साथ साथ बाह्य भक्ति भी जरूर कीजिएगा। बाह्य भक्ति में आपको अपने तन से सेवा करनी है। जब आपको मौका मिल गया, आप गुरु दरबार में आ गए, अब आप आश्रम पर आ गए, तो यहाँ आने के बाद इतना तो ध्यान रखा करिए, अगर आपको कोई सेवा नहीं मिल रही तो आप अपने मन के अंदर इरादा बनाए रखिए कि भाई हम अपने डेरे रावटी में रुके हैं, हम डेरे रावटी में हैं, अगल बगल साफ सफाई कर दीजिए। कहीं कूड़ा कचरा पड़ा है आप उसको गड्ढे में डाल दीजिए, कहीं भंडारे में रोटी पकाना है, किसी को पानी परोसना है, अगर पत्थर फेंकना है, आपने ये सेवा कर ली। जब आप यहाँ से जाने लगे
आपको है कि भाई आज कल हमको जाना है, तो आप अपने अरावटी डेरे के अगल बगल साफ सफाई कर दिए। आप जाने के पहले अपनी कनातों को मोड़ करके अच्छे ढंग से रख दिए। तो ये सेवा का भाव तन सेवा है। ये मौका मिला है, जब आप अपने अंदर भाव पैदा करेंगे, इस तरह की सेवा करने लगेंगे, तो सद्गुरु भाव को देखते हैं, सद्गुरु भाव के भूखे होते हैं। आपके अंदर सेवा का भाव पैदा हो जाए, महात्मा ये चाहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर इस तरह का भाव हम लोगों के अंदर बन जाए, कोई सेवा आप नहीं कर